इस दुनिया में बड़ा करना मुश्किल नहीं है, इस दुनिया में बड़ा सोचना बड़ा मुश्किल। यस एंड नो? यदि आप अपने दिमाग से बड़ा यदि सोच सकते हैं तो सर इस दुनिया के अंदर ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं सब इंसान ने बनाई है। यस एंड नो? और ये तो डायमंड की पिन है सर, और उस डायमंड की पिन के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस डायमंड की पिन को ऑलरेडी आरसीएम में लीडर ले चुके हैं। यस एंड नो? दोस्त, एक राइटर थे जिस राइटर की एक लाइन ने मेरी जिंदगी को और हम सबकी जिंदगी को बदलने में अहम योगदान निभाया, नेपोलियन हिल। उनकी एक बुक थी और उस बुक के अंदर उन्होंने एक शब्द लिखा था कि इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें वो यकीन कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। यस एंड नो? सबसे पहले हमें अपना बड़ा गोल बनाना पड़ेगा। और एनिवर्सरी हमारे जस्ट नजदीक आ रही है। इस एनिवर्सरी के अंदर आपका दिमाग क्या एक्सेप्ट कर रहा है? आपका दिमाग जो सोच सकता है वही आपको हासिल होगा। आपको लगता है कि ये मेरा गोल है, वो पूरा नहीं हो सकता, तो वो पूरा नहीं होगा। यदि आपका दिमाग सोच सकता है कि नहीं मुझे तो ये अचीवमेंट लेनी ही लेनी है, तो सर उसके रास्ते हजारों निकल कर आ जाएंगे। यस एंड नो? पहले बड़ा सोचो, बड़ा सोचेंगे तो बड़ी चीजें और बड़ी घटना हमारे जीवन के अंदर होने लगती है। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। पहली चीज है डेस्टिनेशन, दूसरा होता है व्हीकल। जैसे हमें मान लो कानपुर जाना है, तो कानपुर पहुंचने के लिए फिर हम व्हीकल चूज करेंगे कि भाई साइकिल से जाना है कि कार से जाना है कि प्लेन से जाना है। यस एंड नो? उसके बाद में स्पीड डिसाइड करनी होती है, किस स्पीड से जाना है। आरसीएम बिजनेस के अंदर सबसे पहले हमें गोल निर्धारित करने होते हैं। आप अपनी टीम के साथ में बैठे सर कि सितंबर तक हमें कहां तक पहुंचना है, क्या गोल होना चाहिए हमारा। पहले गोल तो क्लियर हो कि हमें जाना कहां है। अब जाने के लिए व्हीकल जिसको चूज करना है वो है डायमंड क्लब। व्हीकल जिसे चूज करना है वो है आरसीएम रूपी सिस्टम। कंपनी सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, अप्लायंस सबके लिए सेम है। कुछ लोग बड़ी अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग बड़ी अचीवमेंट पे नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट रहता है, तो वो केवल और केवल सिस्टम का रहता है कि हम सिस्टम का कितना ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। स्पीड, स्किल और लीडरशिप। इस बिजनेस के अंदर यदि आपकी जो स्पीड बनेगी, बिजनेस के अंदर रफ्तार जो पकड़ेगा आपका बिजनेस, आप बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। उसमें कहीं ना कहीं केवल 2 चीजों का योगदान रहता है। पहली होती है स्किल और दूसरी होती है लीडरशिप। आप जितनी ज्यादा अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा आप लीडरशिप को ग्रो करेंगे, उतनी जल्दी ही आपका बिजनेस ग्रो होता जाता है। ये फ्रंट लाइन में जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, हमारे बीच में रामेश्वर दयाल जी है सर। रामेश्वर दयाल जी चिनाई का काम करते थे, लेकिन इन्होंने पता था कि भाई मुझे हरी चिड़िया को लेना है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। इन्होंने अपने अंदर स्किल डेवलप की कि नहीं की? कम्युनिकेशन स्किल, पीपल हैंडलिंग स्किल, लोगों से बातचीत करने की कला, डायमंड क्लब को करने की कला इन्होंने सीखी, टीम में करवाना सिखाया। यस एंड नो? हमारे बीच में बलदेव सर हैं, इनको नहीं पता था कि भाई आरसीएम बिजनेस के अंदर स्टेजों पे कैसे बोला जाता है। इनको तो प्लास और पेचकस इंजीनियर थे तो उनका ही नॉलेज था। यस एंड नो? लेकिन इन्होंने स्टेज पर बोलना सीखा। यस एंड नो? हमारे बीच में धर्मपाल सर हैं, पहले परचून की दुकान लगाते थे, मनिहारी का काम कर जो भी करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने वो सारी स्किल सीखी या नहीं सीखी? यदि ये सीख सकते हैं तो हम भी सीख सकते हैं ना सर। आपके बीच में मैं हूं, मेरे को नहीं पता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हम लोगों ने स्किलों को सीखा ना। यस एंड नो? तो ऐसे ही आप सीखो सर। जितनी ज्यादा आप स्किल सीखेंगे, ये डायमंड क्लब हमें 200 करने से ये पिन मिलेगी, तो 200 कैसे हो सकते हैं? हम उसकी कलाकारी सीखेंगे, उसकी स्किल सीखेंगे तो पूरा होगा कि नहीं होगा? यदि हम पहले ही ब्रेक लगा दिया कि सर हमारे तो 5 लोग हैं और 5 मरे हुए लोग हैं, तो भैया सर ये तो हो ही नहीं सकता। अरे बड़ा सोचेंगे तो होगा ना। लक्ष्य बनाओ ना कि इस एनिवर्सरी पर मेरे को पर्ल का लेवल लेना है। आज आपके पास में क्या संसाधन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सोच होनी चाहिए। सोच होगी तो रास्ते निकल कर आएंगे। यस एंड नो? दोस्त, इसके ऊपर हमें स्पीड यदि पकड़नी है तो बिना स्किल और लीडरशिप बिल्डअप किए हुए वो स्पीड नहीं पकड़ सकते।
दोस्त, यदि हमें गोल को अचीव करना है, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ पर लाना है, तो हमें स्पीड पर काम करना होगा। और स्पीड पर काम करने के लिए दोस्त, लीडरशिप क्वालिटी ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा दिमाग में रखें सर, ये बिजनेस लीडर ड्राइविंग इंडस्ट्री है। आपको अपने अंदर लीडर्स के गुण विकसित करने पड़ेंगे, लीडरशिप को बिल्डअप करना पड़ेगा। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप में क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं सर। लीडर जितना स्किलफुल होगा, जितना रेस्पॉन्सिबल होगा, टीम उतनी ही आगे जाएगी। जितनी आप जिम्मेवारी लेंगे, जितनी आप अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी टीम विकसित होगी। जितनी जिम्मेवारी लेने की आदत आप डाल लेंगे, आपका उतना ही प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा दोस्त। क्योंकि ये बिजनेस जो बढ़ेगा ना, ये केवल और केवल आपके प्रभाव क्षेत्र से बढ़ सकता है। और प्रभाव क्षेत्र जो बढ़ता है, वो बढ़ता है केवल मात्र जिम्मेवारी लेने से। यस एंड नो? और एक कहावत बोली जाती है सर, जितनी जिम्मेवारी लेने से प्रभाव का क्षेत्र बढ़ता है ना, जिससे आपकी लीडरशिप बढ़ती है, और जिम्मेवारी ना लेने से आपका प्रभाव का क्षेत्र घटता है। जिम्मेवारी दी नहीं जाती सर, जिम्मेवारी ली जाती है। यस एंड नो? आवाज आनी चाहिए। जिम्मेवारी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी को उठाना पड़ता है, लेना पड़ता है। और जिम्मेवारी कौन लेता है? मेरा यह सवाल है आप लोगों से, जिम्मेवारी कौन लेता है? जी, जिसको आगे बढ़ना होता है। और कौन सब बोल सकते हैं? जिम्मेवारी कौन उठा सकता है? जिम्मेवारी कौन लेता है? जो मालिक है वो जिम्मेवारी लेता है। और जिसके गोल है जिंदगी में, वो जिम्मेवारी ले सकता है। बिल्कुल सही। और जिसको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, सपने पूरे करने हैं, वो जिम्मेवारी ले सकता है। यस एंड नो? मैं आपको एक सबसे लाइन देता हूं, जिम्मेवारी कौन उठाता है। ये लाइन बड़ी ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर मर्म छुपा हुआ है। जिम्मेवारी केवल एक इंसान उठा सकता है, जिसे बेस्ट करना है, जिसे बेस्ट बनना है, जिसे सबसे बढ़िया बनना है, जिसे नाम बनाना है, जिसे अपनी अचीवमेंट बढ़ानी है, जो माता पिता के नाम को रोशन करना चाहता है, जो अपनी अपलाइन की नजर में उठना चाहता है, वो जिम्मेवारी लेता है। यस एंड नो? बेस्ट बनना है। बेस्ट बनने के लिए तैयार हैं? बेस्ट बनने के लिए इसी के शब्द में मैं अंदर चलते हैं थोड़ा। बेस्ट हम कैसे बन सकते हैं? बेस्ट बनने के लिए, बड़ा अचीवर बनने के लिए एक यूनिक फार्मूले पर हम बात करेंगे, जिसका नाम है बेस्ट फार्मूला। क्या नाम है? बेस्ट फार्मूले के अंदर BEST, बेस्ट, B फॉर बिलीव, खुद के ऊपर भरोसा। मैं इस दुनिया के अंदर कुछ बड़ा करके रखूंगा, मुझे कुछ RCM बिजनेस में सबसे बड़ी टॉप लेवल पे जाना है, मुझे एक बेहतरीन टीम का निर्माण करना है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी टीम का नाम होना चाहिए। यस एंड नो? आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है? कहीं आप बार बार नेगेटिव तो नहीं होते? बार बार कहीं आपको अपलाइन जगाने तो नहीं आती, भाई तू जाग जा, तू हनुमान है, बार बार ही हनुमान को याद दिलाते रहेंगे तो भैया वो कैसे काम चलेगा? यस एंड नो? या मीटिंग में आने के लिए बार बार बोलना पड़ता है, भाई मीटिंग में आओ, तुम्हारे लिए मीटिंग की जा रही है, तो ये इतना बोलना पड़ता है। यस एंड नो? आपको अपने ऊपर भरोसा है भी है कि नहीं है कि आप डायमंड जाओगे कि नहीं जाओगे? पहले तो ये तो चेक करें हम दोस्त, हम डायमंड बनेंगे। अरे हम सबके जो कोच हैं, रोल मॉडल है, माननीय मिस्टर रामकिशन सर, एक बार ताली तो बजाओ जोरदार तरीके से यार, कमाल की बात है। आप समझो तो सही, दिन रात मेहनत करके कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग हम लोगों के लिए डिजाइन करते हैं। 64 साल की उम्र में क्या जरूरत है हमको यहां पर बुलाने की? आप कल्पना तो करो, एक बार सोचो तो सही, दिमाग पे प्रेशर तो डालो। वो अब उनका तो चल गया, उनका चला हुआ है ऑलरेडी, वो हमारा चलाना चाहिए। यस एंड नो? तो बिलीव अपने ऊपर होना चाहिए। और देखो, मेरे को गुरुदेव ने एक किताब पढ़ाई थी, और उस किताब का नाम था दुनिया का सबसे बड़ा महान सेल्समैन। और उनमें एक लाइन हमको सबको पढ़ाई है सर ने, मैं उस शब्द को दोबारा रिपीट करना चाहता हूं दोस्त। मैं चाहता हूं कि अगले 70-75 दिन जो हमारे पास में बाकी हैं, उन 75 दिन के अंदर इतिहास रच। तैयार हैं? मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। मैं संसार में हारने के लिए नहीं आया हूं, ना ही मेरी सिराओं में असफलता प्रभावित हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं हूं
जो मुझे कोई गडरियां आती। मैं एक शेर हूं और शेर होने के नाते भेड़ों की झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूं। असफलता की बलवेदी मेरे भाग्य नहीं बदल सकती। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल, मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल, मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल, मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल। दोस्त, सेल्फ बिलीव जो बनता है ना सर, उसकी कुछ चीजें हैं। मैं आप लोगों को वो चीज इशारा करना चाहूंगा जिसमें दूसरा बिलीव होता है खुद के ऊपर भरोसे के बाद में टीम के ऊपर भरोसा करना। बहुत सारे लोगों के शुद्ध जो जुबान पे आते हैं कि मेरी तो टीम में है ना काम करने वाले लोग नहीं हैं, उनको अपनी टीम पे ही भरोसा नहीं। सतीश पंडित जी ने बताया था कि भाई किसी धोबी के पास में ना धुले हुए कपड़े नहीं आते, यस एंड नो, धोने पड़ते, डंडा मार मार के धोने पड़ते, सरफ में गला गला के निकालना, यस एंड नो। अरे भाई तो सरफ से धोना पड़ना, धो थोड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं धोना है कहीं डंडा लेके पहुंचे। धोने का मतलब है कि जो उनकी थोड़ी कमी है उन कमियों को दूर करना, कैसे बेस्ट बन सके, यस एंड नो। ठीक है, कंपनी पे बिलीव होना चाहिए। बहुत सारे लोग दिमागों के अंदर यही चलता है, उस कंपनी का ये प्लान बढ़िया है, कंपनी ने इस प्लान में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे कंपनी के ऊपर भरोसा तो रखो, कंपनी जो कर रही है हम सबके लिए बेस्ट कर रही है और बेस्ट ही करेगी, यस एंड नो। आपको भरोसा होना चाहिए सर अपलाइन के ऊपर। बहुत सारे लोगों को तो अपनी अपलाइन पे ही भरोसा नहीं है। प्लान समझो सर, प्लान अपलाइन आपका बढ़ाए बगैर आगे कैसे बढ़ जाएगी। तो अपलाइन जो भी प्लानिंग करती है, जो भी योजना बनाती है, तो आपके लिए तो बनाती है ना। उनकी प्लानों में रोक टोक करेंगे तो फिर कैसे बढ़ पाएंगे आप लोग, यस एंड नो। मैं जो कुछ भी हूं, जितने भी सफल लीडर्स हैं ना आज की डेट में आरसीएम बिजनेस में, वो आपको बड़े बड़े सेमिनारों में एक बात, जो टॉप के लीडर हैं, स्टार, रूबी एंड डेवअप, वो हमेशा एक लाइन जरूर बोलते हैं कि आज जो कुछ भी मैं बना हूं वो मेरी अपलाइनों के कारण बना हूं, यस एंड नो। तो आपको अपनी अपलाइनों के ही कारण बनेंगे। स्टार, रूबी पे बिना अपलाइन के नहीं पहुंच सकते आप। अपलाइन जो बोल रही है वो पत्थर की लकीर है, यस एंड नो। अपना माइंड ना लगाएं तो हम भी पहुंच जाएंगे, यस एंड नो। तो हम सबकी अपलाइनों के लिए एक बार ताली तो होनी चाहिए भाई, जोरदार पटर पटर मारेंगे। हमें बिलीव होना चाहिए प्रोडक्ट्स के ऊपर। आरसीएम के बार बार एक बात बोली जाती है कि 100% प्रोडक्ट यूज। आपके घर के अंदर जितने प्रोडक्ट हैं, हमारी टीम के अंदर एक एक साथी के ईमानदारी से प्रोडक्ट, भाई आप ये देखो, ये जो रूबी की पिन आएगी, स्टार रूबी की पिन आएगी, वो इन प्रोडक्टों में से आएगी। हमारे बच्चों का भविष्य जो बनेगा वो इन प्रोडक्टों में से बनेगा। हमारे घर में गाड़ी आएगी तो इन प्रोडक्टों से आएगी, यही तो है ना, है कि नहीं। बिलीव होना चाहिए प्रोडक्ट्स के ऊपर। बिलीव ऑन 5 चीजों पे मैंने बात की। एक तो सेल्फ बिलीव होना चाहिए, टीम के ऊपर बिलीव होना चाहिए, कंपनी के ऊपर होना चाहिए, अपलाइन के ऊपर होना चाहिए और प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव होना चाहिए। वेस्ट फार्मूले में बी के ऊपर हमने बात की, अब हम बात करते हैं ई के ऊपर। ई का मतलब होता है एनर्जेटिक। आप कितने एनर्जेटिक हैं जब आप मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, अपलाइन से बात करते हैं, आपके अंदर एनर्जी का उत्साह कितना है। एनर्जी जितनी हाई लेवल की होगी उतना ही जबरदस्त आप टॉप के लेवल पर पहुंचेंगे। यानी कि एनर्जी का स्तर हमारा टॉप गियर में होना चाहिए। अपलाइन का जब फोन आता है तो आपके शब्द क्या हैं, टीम से जब बात करते हैं, आप जब होम मीटिंग करते हैं, प्रोडक्टों को डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, एनर्जी का लेवल क्या है। क्योंकि एनर्जी के बारे में कहा जाता है सर ये ट्रांसफर होती है और आप ही की एनर्जी आप ही की टीम में ट्रांसफर होती है, यस एंड नो। तो हमेशा एनर्जेटिक रहना है। S4 होता है सर स्किल। इसके ऊपर बहुत अच्छी बात हो चुकी है ऑलरेडी। पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं सर, जिंदगी में जो लीडर अपने अंदर स्किल्स को पैदा करेंगे, क्योंकि अभी जो आने वाले वक्त के अंदर हैं, हमारी टीमों में एक से एक बेहतरीन लोग आ रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं, हम पुराने आइटम है सारे के सारे। अभी ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, हम सब ओल्ड वर्जन है, सभी ओल्ड वर्जन है। हम लोगों ने फिजिकली मीटिंग की हुई है, मानते हैं सब लोग, लेकिन अब नए नए बच्चे आ रहे हैं, ऑनलाइन पे आ गए ना सभी, यस एंड नो। तो हम का तो जो काम चल रहा है वो तो ओल्ड और न्यू वर्जन दोनों में चल रहा है कि नहीं। हम तो उसमें नहीं आ सकते, उनकी सोच ही अलग है, हमारी सोच अलग थी, यस एंड नो। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूं, हमारी टीम में स्किल, ट्रेंड और प्रोफेशनल बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और आएंगे। उनको संभालने के लिए हमारे पास में बेहतरीन स्किल होनी चाहिए, यस एंड नो। तो जो लीडर अपने आप को बदलेंगे उनकी टीमों में बदल जाएंगे, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और गुजार रहे हैं। T4 होता है सर टाइम।
वेस्ट में BEST, टी का मतलब टाइम। टाइम, बेस्ट लीडर बनने के लिए आप फील्ड के अंदर कितना टाइम लगा। एक व्यक्ति बोलता है कि सर मुझे टॉप के लेवलों पे जाना है, और महीने में लगा रहे हैं 4 दिन, और वो भी जब छुट्टी मिलती है उस दिन। यस एंड नो? कैसे बनेंगे सर इमराल्ड, कब तक बनेंगे हम? जगदीश कबीरा सर बोलते हैं कि 2040 का सपना है क्या? वो 40 में भी ना पहुंचेंगे नहीं। यस एंड नो? टाइम कितना लगा रहे? 30 के 30 दिन यदि हम फील्ड में नहीं है, 30 के 30 दिन जाकर हम काम नहीं कर रहे, तो सर हमारी स्पीड कैसे बनेगी? यस एंड नो? चेक करो आपका शेड्यूल क्या है, चेक करो आपके कैलेंडर को, पिछले महीने में कितना समय फील्ड में लगाया था, कितना अब लगा रहे हैं। यस एंड नो? संडे के संडे काम करने से काम नहीं बनेगा भाई, ये तो वही रह जाएगा जैसा पहला है। ये तो डेली नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारी टीम के अंदर लोग आ रहे हैं, सर लोगों तक पहुंचना पड़ेगा तभी तो काम बिल्डअप हो पाएगा। टाइम कितना लगा रहे हैं। और दोस्त ये बात समझ में आई हमें कि जिम्मेवारी कौन लेता है? आवाज अंदर से आनी चाहिए थोड़ा। जिम्मेवारी कौन लेता है? जिसे बेस्ट करना है और बेस्ट बनना है। आर यू बेस्ट? आर यू बेस्ट? आर यू बेस्ट? आर यू बेस्ट? बेस्ट बनने के लिए बेस्ट फार्मूला याद रखना है। रख सकते हैं? ओके, हम बात कर रहे थे लीडरशिप एक जिम्मेवारी है और लीडरशिप एक प्रभाव है। जितना प्रभाव का क्षेत्र बढ़ता है उतना ज्यादा आपकी लीडरशिप बढ़ती है। जिम्मेवारी ना लेने से प्रभाव का क्षेत्र घटता है, जिससे आपकी लीडरशिप भी घटती चली जाती है। तो सफल लीडर बनने के लिए प्रभाव का क्षेत्र बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्त, प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाने के लिए मैं कुछ फैक्टर्स पे आपसे बात कर रहा हूं, कुछ चीजों पे बात कर रहा हूं, जिससे कि आपका प्रभाव क्षेत्र बहुत फास्ट बढ़ सकता है। गुणा भाग से थोड़ा सा बाहर निकलना है और बड़ी सोच की मानसिकता से काम करना है। बहुत सारे तो टेक्निकल की मीट में आने से पहले सर 1000 रुपए लगेगा। अरे 1000 रुपए के लिए आए हम यहाँ पर? बात कर रहे हैं डायमंड की, बात कर रहे हैं स्टार रूबी की। यस एंड नो? सर वहां गाड़ी में ना पेट्रोल डले, वो CNG लग जाएगी सर, है कि नहीं? उन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, बड़ी सोच की मानसिकता से काम करना पड़ेगा। कितना कर्जा हो सकता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना खर्चा हो सकता है? मैं भी बताओ। 10 लाख? अरे 20 लाख तो हो जाएगा, 50 लाख तो हो जाएगा, 50 लाख। डायमंड का चेक कितने का है? 50 लाख का ही चेक है डायमंड का। 25 लाख मत समझिए, तुम टुनटुना से सोच रहे हो। एक चेक आएगा डायमंड का और पूरे 10 सालों में जो भी आपका कर्जा मर्जा चढ़ाए ना, एक चेक उतार देगा सर। एक ही चेक, एक सिंगल चेक, एक। तो थोड़ा गुणा भाग से बाहर निकलो सर, इस काम को करने के लिए आए हम। 50 लाख रुपए महीने की चाहिए भाई। यस एंड नो? लोगों ने तो एक कोटे लेके घूम रहे कई सालों से। यस एंड नो? तो थोड़ा मतलब चेंज। लीडर्स मतलब प्रभाव का काम है भाई। यस एंड नो? फील्ड में निकलने की आदत डालिए, अपना 100% दीजिए। फोन कॉल पे काम चल रहा है लोगों का। यस एंड नो? घर में बैठे बैठे चल रहा है। तू भी डायमंड बनेगा मेरी तरह, मेरी तरह। यस एंड नो? अरे फील्ड में निकलो भाई, लीडरों को तैयार करो। एक ये बिजनेस लीडर ड्राइविंग इंडस्ट्री है, हमें लीडर क्रिएट करने हैं। जैसे नो फॉलोअर्स नहीं बनाने हमें। बिना लीडर बिल्डअप किए हुए कैसे हम कर पाएंगे आगे? जैसे नो रिलेशनशिप बिल्डिंग पर काम कीजिए दोस्त। ये बिजनेस है ना, रिलेशनशिप से चलता है। आपके अपलाइन के साथ में संबंध और आपकी टीम के साथ में संबंध जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रभाव का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। जैसे नो हल्की बात और कमजोर बात अपनी जुबान पर ना लाएं, इससे आपका प्रभाव का क्षेत्र घटेगा, बढ़ नहीं सकता। अपलाइन से कभी बात करते हैं इधर की उधर करना, उनसे इधर की करना, डाउन लाइन में कभी हल्की बात करना। तो मतलब मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, इसमें ज्यादा अंदर ना जाएंगे हम केवल एक चीज जानते हैं, सतीश पंडित जी ने हमें सिखाया था, यदि अच्छी बात बोलने का मन करे तो हमें मुंह खोलना है, अन्यथा हमें बंद। इतनी सी लाइनें।
हमेशा मुस्कुराने की व जोश में रहने की आदत डालिए। मुस्कुरा तो सकते हैं ना। कुछ लोग तो टीम से मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे भट्टी भुजी हो, वो सामने वाले की बंद कर देते हैं, रोने लग जाते हैं उनके साथ। अरे वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब डाउनलाइन से बात करते हैं ऐसे, जैसे नो। अरे मुस्कुराने की आदत डालो। मुस्कुराएंगे जितना ज्यादा स्माइल चेहरे पे होगी तो भुजे हुए चेहरे, भुजी हुई मोमबत्तियां वो भी जलने लग जाएंगी भाई। हमारे मुस्कुराने से टीम में यदि नई संचार आ जाता है, नई ऊर्जा आ जाती, नया जोश आता है, तो हमें मुस्कुराना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे नो, स्माइल, ऑलवेज स्माइल प्लीज। आपकी स्माइल से आपकी टीम को ये पता चलना चाहिए भैया इनका तो चल रहा है, इनका तो दौड़ रहा है, इनका तो उड़ रहा है। जैसे नो, वो होना जोश में रहने की आदत, एक्साइटमेंट, एनर्जी में, और अपने आप को अपग्रेड करते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए। सर काम करना ही नहीं है, काम करना जरूरी नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। मीटिंग करना जरूरी नहीं है, मीटिंग करना, मीटिंग से रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाले हमें काम करना। यस एंड नो। तो इस चीजों पे हमें ध्यान रखना है, और प्रोडक्टिविटी यानी कि रिजल्ट बढ़ाने के लिए मैं छोटे छोटे से पॉइंट आपको बता रहा हूं जो बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो है कामों को सही समय पर करना। जो काम जिस समय पर करना है ना, उसी समय पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। 1 तारीख को डायमंड क्लब की बात होती है तो 1 तारीख को करो। जैसे नो, आज की मीटिंग से जो टॉपिक हमें मिले उनका जो काम बोला गया उसको उसी समय पर करना है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रॉपर सिलेक्शन करनी आ जाए तो प्रोडक्टिविटी में कमाल हो सकता है। दोस्त, हमसे बहुत बड़ी चूक हो रही है कि हम मतलब गलत लोगों के ऊपर समय इन्वेस्टमेंट करके और अपने समय को किल कर जाते हैं। सही यदि सिलेक्शन आ गया, गुरुदेव ने हमें सिलेक्शन करने का कैटेगरी बताया हुआ है, यस एंड नो, तो उस पर काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर, प्रोडक्टिविटी आपके बढ़ेंगे, रिजल्ट बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे डायमंड क्लब की संख्या से। जितना ज्यादा डायमंड क्लब की संख्या में विस्तार होगा उतना ज्यादा आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिलेक्शन ऑफ वर्किंग एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने ज्यादा वर्किंग के एरिया आपके बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी उसी से बढ़ेगी। एक जगह पर, 2 जगह पर काम करने से हम लाखों करोड़ों के टर्नओवर पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम यदि सिलेक्शन कर ले अपने एरियाओं का कि हमें किन किन एरियाओं में जाके काम करना है, क्योंकि टीम में बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं और नई स्टेशन वहां से निकल कर आएंगे। तो दोस्त